हेलो हेलो, नहीं आ रही है। अभी आई है। तब तक नहीं आ रही थी, कुछ किया होगा तुमने। नहीं नहीं, तो किया है बिल्कुल। हाँ जी। हेलो हेलो। हेलो। यस। वीडियो क्वालिटी एक आया है, हमें बस लग गई आप लोगों को। एकदम परफेक्ट है। डिस्टेंस की बात, अक्टूबर है ना। कल थी 23 अक्टूबर, हाँ। तो अगर मैं दिशा और दूरी की बात करूं तो हमने कल दिशा का ज्ञान लिया कि हमारी कौन कौन सी दिशाएं होती हैं। हालांकि हमने कल दूरी के बारे में तो कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ दिशाओं के बारे में पढ़ा था। तो हमें पता चला था कि टोटल हमारी 8 दिशाएं होती हैं, है ना। 4 होती है हमारी मेन डायरेक्शन, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। ईस्ट हमेशा राइट हैंड साइड पे होगा, वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, है ना। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 हमारी मेन डायरेक्शन होती हैं और 4 होती है हमारी सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन मतलब जो कि इनके बीच में होती है, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो 4 हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं, 4 हमारी सब डायरेक्शंस होती है। कुल मिलाकर हमारी कितनी दिशाएं हो गई? कुल मिलाकर हमारी 8 दिशाएं हो गई। तो कल मैंने आप लोगों को एक बेसिक सी ट्रिक बताई थी कि व्हाट आर द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, है ना। राइट और लेफ्ट हैंड क्या होता है? राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना। मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में टोटल 9 टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें से सबसे पहले कल हमने टाइप 1 से शुरुआत करी थी। अच्छा, टाइप 1 कैटेगरी में क्या पूछता है? टाइप 1 कैटेगरी में ना हमसे दूरी नहीं पूछेगा कि व्यक्ति कितना दूर चल गया, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। टाइप 1 कैटेगरी में हमसे दूरी नहीं पूछी जाती है, टाइप 1 कैटेगरी में हमसे पूछी जाती है डायरेक्शन, कि अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। तो टाइप 1 कैटेगरी में हमसे क्या पूछता है? डायरेक्शन पूछता है। और टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? जितने भी राइट और लेफ्ट हो, बस उसको आपस में हम कैंसिल कर देंगे, जो बचा वो आंसर। जितने भी राइट और लेफ्ट हो बेटा, उसको हम आपस में कैंसिल कर देंगे, जो बचा वो आंसर। जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, बात खत्म, है ना। टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? जितने भी राइट और लेफ्ट है आपस में कैंसिल कर दो, जो बचा वो आंसर। जितने भी राइट और लेफ्ट है आपस में कैंसिल कर दो, जो बचा वो आंसर। जितने भी राइट और लेफ्ट है आपस में कैंसिल कर दो, जो बचा वो आंसर। अब हम सीखेंगे, सर अगर मान लो एक से ज्यादा राइट और एक से ज्यादा लेफ्ट होंगे तब हम क्या करेंगे। अगर एक से ज्यादा राइट और एक से ज्यादा लेफ्ट होंगे तब हम क्या करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है ना। 80 मीटर चलने के बाद वो कहाँ मुड़ता है? 80 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर वो बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, इसके बाद वो पुनः बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अच्छा, पुनः बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। फिर वो दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। तो बेटा हमें क्या करना है? जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। कल वाली ट्रिक क्या थी? जितने भी राइट और लेफ्ट है वो आपस में कट जाएंगे, और जो बचा वही आंसर। राइट बचा है तो राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आपको क्या करना है? सिंपल, नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज लेना है। क्या लेना है आपको? नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट हमारी कौन सी डायरेक्शन है? दुनिया जानती है कि नॉर्थ का मतलब ऊपर होता है, वेस्ट का मतलब लेफ्ट। तो नॉर्थ वेस्ट हमारी ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है उत्तर पश्चिम, है ना। हाँ जी। अब इसका हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज लेना है, तो नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज बेटा ये वाली डायरेक्शन होगी। ये होगा नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमोगे। तो बेटा ये एरो ऊपर की तरफ है, ऊपर डायरेक्शन है नॉर्थ। ये एरो राइट हैंड साइड में जा रहा है, राइट हैंड साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, है ना। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। चाहो तो आप इस क्वेश्चन को, है ना, बेसिक फिगर बना के भी समझ सकते हो। ईस्ट वेस्ट
नॉर्थ साउथ। तो हमारी जो डायरेक्शन थी इनिशियल वो नॉर्थ वेस्ट थी, और इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, देखो नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज है ना, नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। ठीक है। तो टाइप 1 कैटेगरी में क्या होता है, हमसे ये पूछा जाता है अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। अगर जब भी आपसे पूछा जाए ना अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, जब भी आपसे पूछा जाएगा नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है। जितने भी राइट लेफ्ट हैं आपस में कैंसिल करो, जो बचे वो आंसर दो। अब आप सीखोगे बेटा, कल जो हमने क्वेश्चन किए थे तो कल के क्वेश्चन में सिर्फ एक राइट और एक लेफ्ट बच रहा था। कल के क्वेश्चन में सिर्फ एक राइट और एक लेफ्ट बच रहा था, लेकिन आज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आज के क्वेश्चन में ना बेटा एक से ज्यादा राइट और एक से ज्यादा लेफ्ट बचेंगे। आज के क्वेश्चन में एक से ज्यादा राइट और एक से ज्यादा लेफ्ट बचेंगे। अब आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, जब आपके एग्जाम में एक से ज्यादा राइट और एक से ज्यादा लेफ्ट होंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, बनाओ जरा इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। हाँ जी। एक बच्चा कह रहा है कि कैसे पता चला कि क्लॉक चलना है। बेटा अगर राइट बचता है ना राइट, तो उसका मतलब होता है क्लॉकवाइज, और अगर लेफ्ट बचता है तो उसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये होती है हमारी घड़ी की दिशा, ये होती है घड़ी की दिशा, और ये होती है घड़ी की विपरीत दिशा। ये घड़ी की ये घड़ी की विपरीत दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज तो मैं आपको कल समझा चुका हूँ ना। और ये बेटा मेंटो जिंदगी है विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक, ना तो हमें पेन की जरूरत है ना हमें पेपर की जरूरत है, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, वो भी चुटकी बजाते ही, है ना। दिस इज मेंटो जिंदगी। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है, 150 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है ना, 150 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 90 मीटर चलता है ना। इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। ओके, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, है ना। तो यानी कि टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। तो भैया यहाँ पर ये राइट और ये लेफ्ट कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे दो राइट बचे। अब बेटा नॉर्थ से दो राइट कैसे लोगे, नॉर्थ से दो राइट कैसे लोगे सर। सर अगर हम बिल्कुल बेसिक मेथड से समझे, बिल्कुल बेसिक मेथड से समझे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमें क्या करना है बेटा, नॉर्थ से दो बार राइट टर्न लेना है ना। बिल्कुल बेसिक मेथड बताऊंगा मैं आपको। जब बेटा तुम नॉर्थ से पहली बार राइट टर्न लोगे ना तो तुम ईस्ट पे पहुंचोगे, जब तुम नॉर्थ का पहला राइट टर्न लोगे, जब तुम नॉर्थ का पहला राइट टर्न लोगे तो तुम ईस्ट पे पहुंचोगे। ईस्ट से जब दूसरा राइट टर्न लोगे, ईस्ट से जब दूसरा राइट टर्न लोगे तो तुम कहाँ पहुंचोगे, साउथ पे पहुंचोगे। इसका मतलब ये है, जब आप नॉर्थ से पहला राइट और दूसरा राइट ले रहे हो, हर राइट बेटा 90 डिग्री के बराबर होता है। सारे राइट 90 डिग्री के बराबर होते हैं, सारे लेफ्ट भी 90 डिग्री के बराबर होते हैं, है ना। तो जब पहला राइट लोगे ईस्ट, दूसरा राइट लोगे साउथ, तो जब दो राइट लोगे तो आप नॉर्थ से कहाँ पहुंचोगे, साउथ पहुंचोगे। इसका मीनिंग समझ रहे हो आप इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग समझ रहे हो, इसका मीनिंग है व्हेन वी टेक टू लेफ्ट और टू राइट, व्हेन वी टेक टू लेफ्ट और टू राइट हमारी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। जिस डायरेक्शन में हम चल रहे होंगे हम उसकी विपरीत दिशा में चलेंगे। जैसे कि अगर मैं सीधा चलता हूँ, अगर मैं दो राइट टर्न लेता हूँ तो दो राइट टर्न लेने के बाद पहला राइट और दूसरा राइट, दो राइट टर्न लेने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। अगर मैं दो लेफ्ट टर्न लेता हूँ, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, दो लेफ्ट टर्न लेके भी मैं, तो कहने का मतलब है दो राइट और दो लेफ्ट टर्न, दो राइट दो लेफ्ट टर्न हमारी जिंदगी में यू टर्न ला देते हैं। दो राइट और दो लेफ्ट टर्न हमारी लाइफ में यू टर्न ला देते हैं, यू टर्न, है ना। तो दो राइट और दो लेफ्ट टर्न लेने के बाद हम ठीक विपरीत दिशा में चलेंगे। अगर एक राइट एक लेफ्ट बचेगा तो हमें इतना घूमना है, अगर दो राइट या दो लेफ्ट बचेगा तो हम क्या कर देंगे, अपने आंसर का ठीक विपरीत कर दो। ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, साउथ का अपोजिट नॉर्थ। और देखो मैं सही कह रहा हूँ बेटा, इस क्वेश्चन को अगर आप फिगर बना के सॉल्व करोगे ना
तो मैं यकीन बता रहा हूँ, आप 1 मिनट से पहले इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। कम से कम आपको 1 मिनट लगेगा अगर आप इस क्वेश्चन का फिगर बनाओगे, यकीनन। और अगर आप इस क्वेश्चन को विदाउट फिगर करोगे तो ये क्वेश्चन 10 सेकेंड का है, विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक से, है ना। ये है बेसिक अप्रोच और ये है हमारी अप्रोच, है ना, पपास मेथड, मेंटोस लाइफ। दिस इज मैंगो लाइफ, दिस इज मेंटोस लाइफ। हाँ जी। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। 70 मीटर चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वो पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, है ना। अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, यानी कि टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो भैया राइट और लेफ्ट कैंसिल हो गया, 2 लेफ्ट बचा। 2 लेफ्ट का मतलब है उल्टा कर दो बेटा, नॉर्थ ईस्ट का उल्टा करना है। अब नॉर्थ ईस्ट का उल्टा कौन करेगा? क्या नॉर्थ ईस्ट का उल्टा करने के लिए मुझे 8 दिशाओं को बनाना पड़ेगा? क्या नॉर्थ ईस्ट का उल्टा करने के लिए? नहीं सर, नॉर्थ ईस्ट का उल्टा करने के लिए 8 दिशाओं को मत बनाओ। ये बताओ नॉर्थ का उल्टा क्या होता है? सर नॉर्थ का उल्टा होता है साउथ। ये बताओ ईस्ट का उल्टा क्या होता है? सर ईस्ट का उल्टा होता है वेस्ट। तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट का उल्टा हो जाएगा साउथ वेस्ट। बस बात खत्म। खत्म। अगर आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से समझोगे, है ना, नॉर्थ ईस्ट का उल्टा कैसे निकाला सर, तो आप इस मेथड को फॉलो करेंगे। ये है नॉर्थ ईस्ट। तो भैया नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या होगा? ये वाली डायरेक्शन, यानी कि साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट का उल्टा साउथ वेस्ट। लेकिन हमें इस फिगर की जरूरत है, ये बताओ, क्या हमें रिक्वायरमेंट है इस फिगर की? दिस फिगर इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। हमारा काम यहीं से हो जाएगा कि नॉर्थ का उल्टा होता है साउथ, ईस्ट का उल्टा होता है वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का उल्टा साउथ वेस्ट। लेकिन बेसिक से समझ सकते हैं, कहीं पता चले सर गलत पढ़ा रहे हो, है, सर की ट्रिक गलत यूज हो रही हो, तो सर को आप क्रॉस चेक कर सकते हो, है ना। आंख बंद करके जीवन में किसी पे भरोसा नहीं होना चाहिए, अपना दिमाग जरूर लगाना चाहिए, है ना। हाँ जी। चलिए, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी का एक फायदा और होगा। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी का फायदा होगा, चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आएंगी। वाओ गुरुजी, अमेजिंग लेक्चर, गजब सर, मजा आ गया, मौज ही मौज, लव यू सर। सर ये टॉपिक तो आपको डेमो में दिखाना चाहिए। है बेटा, हमारे सारे टॉपिक डेमो जैसे हैं। रीजनिंग में कोई भी टॉपिक पढ़ लो वो डेमो के बराबर ही है। ऐसा थोड़ी है कि मैं कुछ ही टॉपिक बढ़िया पढ़ाता हूँ। आई लाइक योर टीचिंग स्किल्स, अमेजिंग सेशन सर। हाँ जी। एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। देखो 100 मीटर कहाँ चलता है? 100 मीटर चलता है पूर्व की ओर। 100 मीटर पूर्व की ओर चलता है। 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद, 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। कितना मुड़ता है? एक गिलास गर्म पानी मांगा, है ना। एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। अच्छा, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 70 मीटर। ग्लास धो लेना, है मेरा नहीं है। इसके बाद पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अंत में फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? तो बाबू समझो ए सारे, हैं। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, दो राइट का मतलब अभी मैंने क्या बताया था आपको? दो राइट का मतलब ईस्ट का क्या बना देंगे? वेस्ट। अगले दो राइट वेस्ट का क्या बना देंगे? फिर से ईस्ट। कहने का मतलब है पहले दो राइट वेस्ट, ईस्ट को वेस्ट बनाएंगे, और फिर से दो राइट वेस्ट को क्या बना देंगे? दोबारा से ईस्ट बना देंगे। इसका मतलब क्या है भाई साहब? कि इसका मतलब ये है कि व्हेन वी टेक 4 लेफ्ट और 4 राइट, हमारी डायरेक्शन सेम रहती है, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर हम 2 लेफ्ट या 2 राइट लेते हैं तो हम तो उल्टा चलने लगते हैं, है ना। अगर हम 2 लेफ्ट या 2 राइट लेते हैं तो हम तो उल्टा चलने लगते हैं। लेकिन अगर हम 4 लेफ्ट या 4 राइट चल लेंगे
तो हमारी जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। ग्लास वॉश कर लिया था, मेरा नहीं था ग्लास। हाँ, ये तो बहुत गर्म लिया है भाई। हम्म, चलो ठंडा हो जाएगा कुछ देर में। हाँ जी, थोड़ी सी आज तबीयत डाउन है। कॉम्बी फ्लेम खा के आपकी क्लास ले रहा हूँ मैं। सुबह की मेंस वाली क्लास तो ली भी नहीं मैंने, ऑफ कर दी। हाँ जी। तो फोर राइट टर्न लेने से क्या होता है, फोर राइट टर्न लेने से हमारी डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर हम फोर लेफ्ट टर्न लेंगे तो भी हमारी डायरेक्शन सेम रहेगी। प्रैक्टिकली आप समझ ही गए होंगे ऐसा क्यों हुआ, है ना। डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो जाएगा भाई, हम उसी बिंदु पर थोड़ी आ रहे हैं, दूरी का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है। सिर्फ हम ये बता रहे हैं इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। बेटा टाइप वन कैटेगरी का मतलब है कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, यू आर द, अरे क्या हो गया आप लोगों को, आज तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो हैं। मुझे लग रहा है यही टॉपिक मुझे डेमो में पढ़ाना चाहिए। हाँ। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मतलब आज आपको जादू सा देखने को मिल रहा होगा है। चलिए, कोई बात नहीं। रीजनिंग इट्स ऑल अबाउट जादू। हाँ जी। तो कॉम्बी फ्लेम मत खाया करिए, बहुत बेकार टैबलेट होती है। अरे वो बॉडी पेन हो रहा था मेरे, तो बॉडी पेन के चक्कर में मेरे को खानी पड़ गई। वैसे तो मैं अवॉइड करता हूँ मेडिसिन, खाता ही नहीं हूँ। बहुत रेयर होता है क्योंकि मेरे को क्लासेस लेनी थी। सुबह से लेके शाम तक एक क्लास मैंने ऑफ कर दी, बाकी की क्लास में ऑफ नहीं कर सकता था क्योंकि दिवाली की भी छुट्टियां आ रही हैं। तो है ना, इस चक्कर में मजबूरी में खानी पड़ी। हाँ। तो तो मैं आपको क्या बता रहा था, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, पहले तो आप ये देख लिया करो हमसे पूछ क्या रहा है, तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, यानी कि टाइप वन कैटेगरी का क्वेश्चन है, झंझट ही नहीं है। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है, 70 मीटर चलता है ना। फिर 70 मीटर चलने के बाद पुनः अपने बाईं ओर मुड़ता है, और अंत में 50 मीटर चलने के बाद फिर से बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। तो भैया क्या है, चार लेफ्ट है ना, चार लेफ्ट का मतलब क्या होगा, सेम डायरेक्शन। तो हम कहाँ रहेंगे, नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट पे ही रहेंगे। चार लेफ्ट का मतलब भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन। तो हम कहाँ रहेंगे, नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट भी रहेंगे। अब एक बच्चा सोच रहा है, बहुत तेज हो रहा है वो, पता है वो क्या कर रहा है, सर आपने एक राइट का मतलब बता दिया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया। सर आपने एक लेफ्ट का मतलब बता दिया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया। सर आपने दो लेफ्ट दो राइट के मतलब बता दिए, अपोजिट कर दो, है ना, अपोजिट कर दो, बहुत बढ़िया। सर आपने, है ना, और आपने फोर लेफ्ट और फोर राइट का मतलब बता दिया, सेम डायरेक्शन। लेकिन सर अगर हमारे एग्जाम में तीन लेफ्ट या तीन राइट आ गए तो, सर पांच आ गए तो, छह आ गए तो, सात आ गए तो, आठ आ गए तो, नौ आ गए तो, 10 आ गए तो क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। अरे जब हम तुम्हारे साथ हैं तो काहे का डर है तुम्हें, चाहे दो आए, चाहे 2000 आए, चाहे 2 लाख आए, सारे आंसर बेटा विदाउट पेन एंड पेपर ही निकलेंगे, चिंता मत करो। सारे डाउट्स दूर होते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। क्या रखना होता है, पेशेंस, है ना। देखो, तो व्यक्ति का मुख, तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्यक्ति का मुख, यानी कि ये क्वेश्चन टाइप वन कैटेगरी का है। पहले तो आपको जस्टिफाई करना होगा कि ये क्वेश्चन टाइप वन कैटेगरी का है कि नहीं है। जब तक आप ये जस्टिफाई नहीं करोगे टाइप वन कैटेगरी का नहीं है, तब तक काम नहीं चलेगा। पहले तो आपको जस्टिफाई करना होता है कि ये जो क्वेश्चन है ये टाइप वन कैटेगरी का है भी कि नहीं है। हमें पता चल गया तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में, टाइप वन कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद, एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके उपरांत फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर से एक बार वह दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। हमें क्या करना है, जितने भी राइट और लेफ्ट है उसको आपस में कैंसिल कर दो। सर कैंसिल कर दो। अब हमारे पास तीन राइट बचे। तो बाबू तीन राइट को कैसे डील करोगे, तीन राइट को कैसे डील करोगे,
देखो याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट्स को फॉलो करो। ये बताओ, दो राइट का मतलब क्या होता है? अपोजिट होता है। तो नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉर्थ का उल्टा साउथ हो जाएगा। अच्छा, साउथ का राइट क्या होगा? साउथ का राइट यानी कि साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा वेस्ट। साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा वेस्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता था। A person is going towards north. First he take right, then right, then right, then right, then left. Now in which direction is he moving? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पहले चार राइट टर्न का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन। तो हम नॉर्थ के नॉर्थ में रहेंगे, यानी कि हमें क्या लेना है? सिर्फ एक लेफ्ट लेना है। और नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा? सर नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा वेस्ट। इसका मतलब ये है, आपने क्या चीज सीखी? अगर आप एक लेफ्ट ले रहे हो तो भी आंसर दे रहे हो, अगर आप तीन राइट ले रहे हो तो भी आंसर दे रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि थ्री राइट इज इक्विवेलेंट टू सिंगल लेफ्ट। इन द सेम वे थ्री लेफ्ट इज इक्विवेलेंट टू सिंगल राइट। अब आप कहोगे, सर ये सारी कहानी का हम पेपर में याद करके जाएंगे? ऐसे तो भूल जाएंगे सर, कितनी चीज याद करवाओगे हमसे? पूरी जीएसएस हम पे याद करने के लिए यही याद करते रहे क्या? अरे तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। तुम याद मत करो, इसको याद मत करो, तुम बेसिक कंसेप्ट्स को फॉलो करो। तुम बेसिक ट्रिक को फॉलो करो, बेसिक ट्रिक। तुम याद मत करो कुछ। हमारी बेसिक ट्रिक क्या है? सारे राइट लेफ्ट कैंसिल कर दो, कर दो सब राइट लेफ्ट कैंसिल। तीन राइट बचे ना तो कोई बात नहीं। तुम्हें पता है दो राइट का मतलब क्या होता है? अपोजिट। तो नॉर्थ का उल्टा साउथ हो जाएगा। और तुम सीधा साउथ का राइट ले लो, और साउथ का राइट क्या होगा? साउथ का राइट होगा साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दैट इज वेस्ट। है? अरे साउथ का राइट क्या होगा? साउथ का राइट क्या होगा? साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये बेसिक ट्रिक है। अगर आपको ये नहीं याद हो रही है तो मत करो याद। मैंने नहीं कहा कि इसको याद करो, तुम्हें बेसिक ट्रिक याद होनी चाहिए, है ना? सर आप मेरे सपने में भी पढ़ाते हैं? अच्छा जी। दिवाली की छुट्टी होंगी बेटा, संडे टू संडे। पूरे वीक की छुट्टी है दिवाली। मंडे टू फ्राइडे पूरी छुट्टी है। नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे पूरा ऑफ रहेगा दिवाली का। मंडे टू फ्राइडे छुट्टी छुट्टी छुट्टी। सैटरडे को मैं क्लास लूंगा आपकी, शायद। हाँ जी। मंडे टू फ्राइडे ऑफ है आपकी, दिवाली की छुट्टी। तो जो भी आपके बैकअप है ना, सारे बैकअप ले लेना। जितनी भी क्लासेस आपकी छुट्टी हुई हैं, जो भी रिवीजन आपको करना है, जो भी प्रैक्टिस आपको करनी है, सब कर लेना बेटा, सब। है ना? अब एक बच्चा ना बहुत तेज हो रहा है। वो कह रहा है, सर ये सब तो बच्चों वाली हरकतें हैं सर। तीन लेफ्ट, दो लेफ्ट, एक लेफ्ट, चार लेफ्ट। सर अगर मान लो 40 लेफ्ट आ गए तो क्या करोगे? हैं? अगर 40 लेफ्ट, यू आर द मैजिशियन ऑफ रीजनिंग, जबरदस्त सर, मचा। अगर 40 लेफ्ट आ गए तो क्या करेंगे? ये रहा तुम्हारे क्वेश्चन का डाउट। ये रहा तुम्हारे क्वेश्चन का डाउट। जो तुम क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, वो डाउट तुम्हारा ये है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति कहाँ जा रहा है? एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। 150 मीटर चलने के बाद भैया 300 बार दाईं ओर मुड़ता है। कितनी बार दाईं ओर मुड़ता है? 300 बार। 300 बार बेटा दाईं ओर मुड़ता है। वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या खा के चला था? है? जाने ये कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर बार दाईं ओर मुड़ता है। जाने ये कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर बार दाईं ओर मुड़ता है। फिर ये 50 मीटर चलने के बाद 200 बार बाईं ओर भी मुड़ता है। फिर ये 200 बार बाईं ओर भी मुड़ता है। जाने ये कौन सा नशा करता है। भैया नशा करके तो चला है, वरना 300 बार दाईं ओर 200 बार बाईं ओर किसके बस की है? अब देखो हमारी बेसिक ट्रिक क्या कहती है सर? हमारी बेसिक ट्रिक कहती है, हमारी बेसिक ट्रिक कहती है जितने भी लेफ्ट हैं उतने राइट को कैंसिल कर देंगे।
तो है ना, 200 लेफ्ट, 200 लेफ्ट, 200 राइट को कैंसिल कर देंगे। अब 200 लेफ्ट अगर 200 राइट को कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या, 100 राइट बचेगा। हम पे क्या बचेगा, 100 राइट बचेगा। अब 100 राइट को कैसे निकालेंगे, 100 राइट को कैसे निकालेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 4 लेफ्ट या 4 राइट हैंड का मतलब क्या होता है, सेम होता है ना। सेम होता है ना। तो जितने भी मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, जितने भी मल्टीपल ऑफ 4 होंगे बेटा, उसकी मतलब भी सेम डायरेक्शन होगी। और क्योंकि 100 भी 4 का मल्टीपल है तो डायरेक्शन हमारी सेम रहेगी। क्यों भी 100 भी 4 का मल्टीपल है, 25 चौका 100, तो डायरेक्शन हमारी सेम रहेगी, यानी कि हम नॉर्थ के नॉर्थ में रहेंगे। अब तो यकीन हो गया ये घर से नशा करके चला था, क्योंकि इतना राइट लिया, इतना लेफ्ट लिया, लेकिन बेचारे की डायरेक्शन नहीं बदली। डायरेक्शन उसकी नॉर्थ की नॉर्थ रही, डायरेक्शन उसकी नॉर्थ की नॉर्थ रही। हैं। तो जितने भी, है ना, अगर मान लो 4 लेफ्ट या 4 राइट हैंड का मतलब सेम है, तो जितने भी मल्टीपल ऑफ 4 हैं, हमारी डायरेक्शन बेटा सेम ही रहेगी। हमारी डायरेक्शन में कोई भी हेरा फेरी नहीं हो सकती, हमारी डायरेक्शन सेम रहेगी। डायरेक्शन सेम रहेगी, मल्टीपल ऑफ 4 में डायरेक्शन सेम रहती है। चलिए साहब, एक व्यक्ति ए उत्तर पूर्व की दिशा की ओर, एक व्यक्ति ए उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। 120 मीटर चलने के बाद 200 बार बाईं ओर मुड़ता है। वो बेटा कितनी बार बाईं ओर मुड़ता है, 200 बार बाईं ओर मुड़ता है ना। फिर 225 बार दाईं ओर मुड़ता है। फिर वो 225 बार दाईं ओर मुड़ता है। फिर वो 225 बार दाईं ओर मुड़ता है। तो 200 से 200 कट गए, बचे कितने, 25 राइट। बचे कितने बेटा, 25 राइट। इसका मतलब ये है, ये 4 का मल्टीपल तो है नहीं बेटा। अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो आप 4 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल दो। अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो 4 से भाग देकर रिमाइंडर पता कर लो, रिमाइंडर। 4 से भाग देकर शेषफल पता कर लो। 4 से भाग देकर शेषफल पता कर लो, शेषफल। जो शेषफल बचेगा बस उतना ही आंसर होगा। 4 छिंग 24, कितना बचा, एक बचा, एक। तो हमें क्या करना है, सिंगल एक राइट टर्न लेना है। और नॉर्थ ईस्ट का एक राइट टर्न क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न बेटा, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट ये है, इसका राइट टर्न नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये नीचे है, ये राइट हैंड साइड में। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, साउथ ईस्ट। तो अगर 4 के मल्टीपल में नहीं है तो 4 से भाग दे के रिमाइंडर पता कर लो। अब मैं उम्मीद करता हूँ टाइप 1 कैटेगरी का कोई क्वेश्चन तुमसे बच नहीं सकता। अब बेटा टाइप 1 कैटेगरी में क्या करते हैं, टाइप 1 कैटेगरी में हमें इनिशियल डायरेक्शन पता होती है, फाइनल डायरेक्शन हमें निकालनी होती है। इनिशियल पता होती है, फाइनल निकालते हैं। जितने भी राइट लेफ्ट है आपस में कैंसिल कर दो। अगर एक राइट बचता है तो सिंपल हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज ले लेंगे। एक लेफ्ट बचेगा तो जो भी डायरेक्शन है इनिशियल, उसका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे। अगर दो लेफ्ट या दो राइट बचेंगे तो जो भी इनिशियल डायरेक्शन है उसकी विपरीत कर दो, वही हमारा आंसर है। अगर हमारा 3 राइट बचेगा तो उसका मतलब है एक लेफ्ट। अगर मेरा 3 लेफ्ट बचेगा तो उसका मतलब है एक राइट। अगर मैं 4 लेफ्ट या 4 राइट बचा रहा हूँ तो हमारी डायरेक्शन सेम रहेगी, कोई भी बदलाव नहीं होगा। और अगर मान लो, अगर मान लो 4 से ज्यादा नंबर है तो हम 4 से भाग दे के रिमाइंडर पता करेंगे। 4 से भाग दे के रिमाइंडर, अगर मान लो 4 से ज्यादा है तो 4 से, अच्छा रिमाइंडर हमारा क्या क्या बच सकता है, रिमाइंडर या तो हमारा 0 बचेगा। 0 का मतलब क्या होगा, 0 का मतलब सेम होगा। रिमाइंडर अगर एक बचेगा तो इट्स डिपेंड ऑन वो एक राइट है या लेफ्ट है। रिमाइंडर अगर दो बचेगा, चाहे वो दो राइट हो या लेफ्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मतलब हो जाएगा अपोजिट। रिमाइंडर अगर 3 बचेगा तो इट्स डिपेंड ऑन वो 3 लेफ्ट बचा है या 3 राइट बचा है। और अगर रिमाइंडर 4 कभी बच ही नहीं सकता, तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या एक बचेगा या दो या तीन, बस। रिमाइंडर बेटा 0 1 2 3 ही हो सकता है। अगर मान लो कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर मैं 4 से भाग दे रहा हूं, अगर मैं 4 से भाग दे रहा हूं, है ना, कोई भी नंबर हो, जैसे 10, जैसे मान लो आपको 26 राइट लेने हैं, तो जब 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 या 3। इसके अलावा इसके अलावा रिमाइंडर हो ही नहीं सकता।
चार छिंग 24, इसका मतलब दो राइट, इसका मतलब हम क्या कर देंगे, विपरीत कर देंगे, है ना। अगर मान लो मैं 28 राइट ले रहा हूँ, चार से भाग करो, रिमाइंडर बचेगा 0, यानी कि डायरेक्शन मेरी सेम हो जाएगी। अगर मैं 29 राइट ले रहा हूँ, चार से भाग करो, चार सत्ते 28, एक राइट बचेगा, इसका मतलब मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमूंगा। अगर मैं, है ना, 31 ले रहा हूँ, चार सत्ते 28, कितना बचा, चार सत्ते 28, कितना बचा, तीन राइट, इसका मतलब एक लेफ्ट। इसका मतलब क्या होता है, एक लेफ्ट, यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो जो रिमाइंडर होता है वो या तो जीरो होता है, या वन होता है, या टू होता है, या थ्री। बस रिमाइंडर, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको टाइप वन कैटेगरी में 0.1% भी डाउट नहीं होगा। तो टाइप वन कैटेगरी क्या होती है, टाइप वन कैटेगरी होती है जिसमें इनिशियल डायरेक्शन पता हो और फाइनल डायरेक्शन हमसे पूछे। अब हम चलते हैं अगली टाइप पर। अगली टाइप कैसी टाइप भाई साहब, जरा इस क्वेश्चन में देखना हमसे क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना, इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। हमसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। भैया किस दिशा में चलना शुरू किया था, हमसे ना प्रारंभिक दिशा पूछी जा रही है। अगर हमसे प्रारंभिक दिशा पूछी जा रही है, कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, तो ये टाइप टू कैटेगरी का क्वेश्चन है। टाइप वन कैटेगरी में इनिशियल डायरेक्शन पता होती है ना, और राइट लेफ्ट और राइट कैंसिल करने के बाद फाइनल पूछते हैं। दिस इज टाइप वन कैटेगरी, ये टाइप वन कैटेगरी है। और टाइप टू जो कैटेगरी है जस्ट इसकी अपोजिट है। टाइप टू कैटेगरी में व्यक्ति ने चलना किस डायरेक्शन में शुरू किया हमें नहीं पता। यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, बेटा 100 मीटर की दूरी कहाँ चला हमें नहीं पता, लेकिन वो पहले दाईं ओर मुड़ा, है ना, और 50 मीटर चलता है, फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है ना, और 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, तो उसने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था। तो ये जो टाइप वन और टाइप टू में क्या अंतर है, टाइप वन कैटेगरी में इनिशियल डायरेक्शन पता होती है, फाइनल पूछते हैं। इसमें फाइनल पता होती है, इनिशियल पूछते हैं, यानी कि इसका रिवर्स क्वेश्चन है। इसका रिवर्स है टाइप टू। पहले आप टाइप टू वाले क्वेश्चन को ना, मैं सजेशन ये दूंगा, टाइप टू वाले क्वेश्चन को फिगर बना के सॉल्व करो, क्योंकि आम जिंदगी, है ना, आम जिंदगी समझना जरूरी है। पहले आप इस क्वेश्चन को फिगर से सॉल्व करो बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आम जिंदगी से समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। जब तक आप इस क्वेश्चन को आम जिंदगी से नहीं समझोगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो आम जिंदगी से, हाँ जी। पहले आप इस क्वेश्चन को फिगर बना के सॉल्व करो।
यस, कंप्लीट, बन गया फिगर। बेटा मेंटो जिंदगी पे तो मैं आपको ले ही चलूंगा, मेंटो जिंदगी पर तो मैं आपको ले ही चलूंगा, लेकिन उससे पहले आम जिंदगी देखते हैं। देखो हमें नहीं पता व्यक्ति 100 मीटर किस डायरेक्शन में गया, जब आपको कुछ ना पता हो तो आप अपनी मर्जी से उस व्यक्ति को ऊपर चला लो। अब ये जो डायरेक्शन है, ये कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमें नहीं पता क्या। यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर की दूरी चलने का, अब 100 मीटर चलाना तो पड़ेगा, तो उसको हमने कहीं भी चला दिया। अपने दाईं ओर मुड़ता और 50 मीटर, दाईं ओर मुड़ता और कितने मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है। अच्छा फिर से वो दाईं ओर मुड़ता है 100 मीटर, दायां कहाँ होगा, नीचे, कितने मीटर चलता है, 100 मीटर, यानी कि ठीक इसके बराबर। अंत में वह बाईं ओर, बायां हमारा दायां, और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा हो, यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन है, इस वाली डायरेक्शन को क्या बोला जा रहा है, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा हो, तब उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, अच्छा चलना उसने ऊपर शुरू किया था। तो अब आप मुझे बताओ, ये जो पूछी गई दिशा है, ये दी गई दिशा से कितना दूर है। सर पूछी गई दिशा दी गई दिशा से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है ना। भाई नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही तो है, और नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, बेसिकली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है वेस्ट। तो डेफिनेटली अगर ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ है तो ये वेस्ट है। ये है मैंगो लाइफ, ये है आम जिंदगी। तो इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक मेथड से समझना चाहते हैं फिगर बना के, तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक मेथड है, ये हमारा बिल्कुल बेसिक मेथड है। अब इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करोगे। ट्रिक देखो, ऐसा नहीं मैं आपको हर क्वेश्चन की ट्रिक अलग समझाऊंगा, ट्रिक एक ही होती है, घूम फिर के वही ट्रिक हमें यूज करनी है। ट्रिक क्या है, जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल आउट कर दो। तो बेटा जितने भी राइट और लेफ्ट है कैंसिल कर दो, जैसे कि यहाँ पे राइट और लेफ्ट कैंसिल कर दिया। अब होता क्या है, टाइप 1 कैटेगरी में जो बचा वो आंसर हमने दे दिया, नॉर्थ का राइट, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज दैट इज ईस्ट। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम उल्टा जा रहे हैं। तो उल्टा जाने की वजह से क्या होगा, उल्टा जाने की वजह से क्या होगा, जो पोजीशन बची है ना उसको उल्टा करके आंसर दो। अगर राइट बचा है तो लेफ्ट मान के आंसर दो, और अगर लेफ्ट बचा है तो राइट मान के आंसर दो। तुम ये काम मत करना कि आंसर को उल्टा कर दो, आंसर को उल्टा नहीं करना, जो पोजीशन बची है उसको उल्टा करके आंसर देना है, आंसर को उल्टा नहीं करना है, बस इतना याद रखना। जो पोजीशन बची है उसको उल्टा करके आंसर दे दो, जैसे राइट बचा है तो इसको लेफ्ट मान के आंसर दे दो। नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, सर नॉर्थ का लेफ्ट, नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, वेस्ट होगा। तो जब हम रिवर्स चलेंगे ना, तो जो पोजीशन बचती है बस उसको रिवर्स करके आंसर दे दो, जो पोजीशन बची है बस उसको रिवर्स करके आंसर दे दो। तो ये टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चन है जो विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व हो सकते हैं। अच्छा एग्जाम में पहचानोगे कैसे, टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। अगर हमसे पूछा जाए, है ना, इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, हमसे पूछा जाए उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, हमसे प्रारंभिक दिशा पूछी जा रही है, तो हम समझ गए कि कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, ये हमसे पूछा जा रहा। तो ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 120 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। बेटा किसी दिशा में चलता है, उसके बाद वो राइट हैंड साइड पे टर्न ले लेता है ना, और 60 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, इसके उपरांत वह बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। अंत में वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है ना। यदि अब वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा हो, इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, यदि अब वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा हो, तो उसने चलना किस दिशा में शुरू किया था। अब ये बताओ ये क्वेश्चन कैसे डील करोगे। तो भैया जितने भी राइट और लेफ्ट है ना उनको क्या कर दोगे, जितने भी राइट और लेफ्ट है ना उनको आपस में कैंसिल आउट कर दोगे नहीं कर दोगे, सर राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब हम उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जाने की वजह से जो पोजीशन बची है, लेफ्ट बचा है ना, तो इसको राइट मान के आंसर दे दो। और नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा, सर नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना, नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि
नीचे और राइट हैंड साइड में। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज दैट इज साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि साउथ ईस्ट। तो रिवर्स हम चलते हैं तो जो पोजीशन बचती है उसको हम पलट के आंसर देंगे। रिवर्स चलने पे क्या होगा, अगर हमसे पूछा जाए कि व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो जो पोजीशन बची है उसको हम रिवर्स करके आंसर दे देंगे, है ना। कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, यानी कि ये क्वेश्चन टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। पहले 80 मीटर सीधा गया, दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके उपरांत में बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। यदि व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा हो, है ना, तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जितने भी राइट लेफ्ट है आप उसमें कैंसिल कर दो। अब बेटा मैंने क्या कहा था कि हम कभी भी ना आंसर को उल्टा नहीं करते हैं। जो पोजीशन बची होती है ना, पोजीशन को उल्टा करते हैं। जैसे आंसर को उल्टा करोगे ना तो इस यहां गड़बड़ कर बैठोगे। देखो लेफ्ट को मानोगे राइट, लेफ्ट को मानोगे राइट, पोजीशन को उल्टा करो। तो हमें बेसिकली दो लेफ्ट नहीं लेने, हमें दो राइट लेने हैं। और दो राइट का मतलब बेटा उल्टा होता है। दो राइट का मतलब क्या होता है, उल्टा। साउथ का उल्टा क्या होगा, नॉर्थ, और वेस्ट का उल्टा क्या होगा, ईस्ट। तो हमारा आंसर बेटा नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि तुम पहले आंसर निकाल के उसका उल्टा मत करना, वरना तुम यहां पे फंस जाते। तो हमें आंसर निकाल के नहीं करना, पहले जो पोजीशन बच रही है ना उसको उल्टा करके ही आंसर निकालो। पोजीशन जो बच रही है उसको उल्टा करके ही आंसर निकालो। तो नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, है ना। नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। चलिए साहब, अगला। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। हमें नहीं पता किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है। करता होगा किसी दिशा में चलना प्रारंभ, करता होगा किसी दिशा में। 200 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता है। इसके उपरांत निरंतर बार 4 बार दाईं ओर मुड़ता है, निरंतर 4 बार दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर की दूरी तय करता है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा था, नॉर्थ। पहली बात तो यह है, 4 राइट टर्न का मतलब सेम, इसका मतलब 0 हो गया। 4 राइट टर्न तो इज इक्विवेलेंट टू 0। उल्टा जा रहा है तो जो पोजीशन बची है उसी को उल्टा करके आंसर दे दो। लेफ्ट को क्या मान लो, लेफ्ट को राइट मान लो। देखो 4 राइट टर्न का तो मतलब कोई लेना देना नहीं है, 4 राइट टर्न का तो कोई लेना देना नहीं है। 4 राइट टर्न का तो मतलब 0 हो गया। तो लेफ्ट का क्या मान लो, राइट। नॉर्थ का राइट क्या होगा, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। नॉर्थ का राइट क्या होगा, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज। नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज दैट इज ईस्ट। नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज दैट इज ईस्ट। समझ रहे हो। तो ये था टाइप 1 और टाइप 2। चलिए टाइप 1 और टाइप 2 के कुछ स्पेशल क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूँ आपसे। टाइप 1 कैटेगरी के कुछ स्पेशल क्वेश्चन और टाइप 2 कैटेगरी। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स, आप खुद पहचानना है टाइप 1 है टाइप 2। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, फर्स्ट ही टर्न राइट देन लेफ्ट then right. Now he is moving towards south direction, then he turns right, left, right. Now in which direction is he moving? A person is going towards east direction, first he turns right, then left, then right. Now he is going towards west direction, the right, right. Now he is going towards south direction, then he turns right, left, right. Now in which direction is he moving? ठीक है। A person is going towards in some direction, first he turns right, left, right. Now he is going towards north direction, then right, left, right. Now in which direction finally he is going? Now finally in which direction he is going towards? Person is going towards some direction, first he turns right, left, right, left, right. If now he is going towards north direction, then in which direction did he start to walk? चलिए साहब, आंसर देना बेटा, आंसर देना जल्दी से फटाफट से।
जल्दी से आंसर दो इन क्वेश्चंस के। बेटा ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है आप समझ तो गए होंगे इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या है। इन क्वेश्चंस की जो लैंग्वेजेस हैं ये आप समझ तो गए होंगे। लैंग्वेजेस तो समझ गए होंगे ना। हम्म। कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझ गए होंगे ना लैंग्वेजेस। क्यों भाई, लैंग्वेजेस समझ गए कि नहीं समझ गए। लैंग्वेजेस समझ गए कि नहीं। देखो, व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा था, दाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, फिर वो साउथ डायरेक्शन में चलने लगा। इसका मतलब है साउथ से पहले जो भी कुछ हुआ उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनली तो वो साउथ में चलने लगा। तो इसके बाद राइट लेफ्ट कैंसिल होगा। और बेसिकली साउथ का राइट क्या होता है सर, साउथ का राइट होता है साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दैट इज वेस्ट। साउथ का राइट क्या होगा, वेस्ट होगा। देखो यहां पर इस साउथ से पहले कुछ भी हुआ हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। फाइनली जो टर्न लिए गए हैं वो साउथ के बाद लिए गए हैं। फाइनली जो टर्न लिए गए हैं साउथ के बाद। और साउथ का राइट क्या होगा, साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दैट इज वेस्ट। समझ रहे हो बेटा। यहां पर क्या हुआ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली, फाइनली बेटा नॉर्थ के बाद उसने राइट लेफ्ट लिया, तो नॉर्थ का राइट क्या होगा, नॉर्थ का राइट होगा नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो फाइनल डायरेक्शन जो होगी वो ईस्ट होगी। सर राइट लेफ्ट कैंसिल करो, उल्टा जा रहे हो तो जो पोजीशन बची है उल्टा करके आंसर दो, नॉर्थ का लेफ्ट यानी कि नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वेस्ट। तो कुल मिलाकर यह है, हमने आज टाइप 1 और टाइप 2 कैटेगरी को कंप्लीट कर लिया। हमने आज टाइप 1 और टाइप 2 कैटेगरी को कंप्लीट कर लिया। आज दो ही टाइप रखते हैं, वैसे भी तबीयत थोड़ी सी हमारी ढीली है ना। तो आज दो ही टाइप आप लोगों की काफी है। कल हम थर्ड टाइप शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, लव यू ऑल।